नूर मुकद्दम को कत्ल करने के जुर्म में अदालत ने मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत और जो माली है जान मोहम्मद उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों रहनुमा में तकरीबन 2.25 घंटे गुफ्तगू हुई। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामोफोबिया पर खुलकर बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जुल्म नाइंसाफ़ी को जन्म देता है और जुल्म के अंधेरे और नाइंसाफ़ी को मिटाने के लिए इंसाफ की तलवार मददगार साबित होती है। नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए इंसाफ का बादल बरसता है। जैसे गर्मी और हब्स के माहौल को ख़त्म करने के लिए बादल अचानक से आ टपकते हैं और देखते ही देखते आसमान को अपने घेरे में ले लेते हैं और फिर खूब बरसकर गर्मी तोड़ने का सबब बनते हैं। वैसी अदालतें भी जुल्म के जो हब्स है उसको मिटाने के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। इसीलिए आज नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया। इस केस पर सबकी नजरें लगी हुई थी और आज इसका फैसला आ गया। हक जीत गया, बातिल हार गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अपना फैसला सुना दिया और कातिल ज़ाहिर जाफर के मौत के परवाने पर दस्तखत करके सजाए मौत सुना दी। ज़ाहिर जाफर को अपने किए की सजा मिल गई। हाँ, इसके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक अब भी मौजूद है। अच्छा, ये बात सब जानते हैं कि जी हमारा निज़ाम अभी कमज़ोर है और इस निज़ाम में ताकतवर को सजा मुश्किल से ही मिलती है। इस केस में भी ऐसे लम्हात आए जब ये लगा कि ज़ाहिर जाफर को बचाने की कोशिश की जा रही है। कातिल भी ड्रामे करके आपको पता है अदालत को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन सलाम है एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब को जिन्होंने ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत का दलेराना फैसला सुना दिया और सफाक कातिल को उसका अंजाम बता दिया। नूर मुकद्दम को बहीमाना तरीके से कत्ल करने वाला सफाक मुजरिम अब दुनिया के सामने इबरत की तस्वीर बनेगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का जो फैसला सुनाया उसकी जो तफसील है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अदालत ने अपने फैसले में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर की बेटी नूर मुकद्दम के बहीमाना कत्ल में ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई और अदालत के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने 4 माह के ट्रायल के बाद 2 रोज़ पहले इस केस का फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया। फैसले में ज़ाहिर जाफर के 2 मुलाजिमों को शरीके जुर्म पर 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अलबत्ता अदालत ने जो थेरापी वर्क्स हैं उनके मालिक ताहिर ज़हूर समेत तमाम मुलाजिमीन और जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके वालिद और वालिदा को बरी कर दिया। अच्छा, मुजरिम ज़ाहिर जाफर को अदालत ने कत्ल के जुर्म पर सजाए मौत की सज़ा तो सुनाई है, लेकिन उसके नूर मुकद्दम के साथ किए गए दीगर जो मुजालिम हैं उस पर भी उसको मुख्तलिफ सज़ाएँ और जुर्माने की हैं। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में मुजरिम को 5 लाख जुर्माने का हुक्म दिया। इसके अलावा अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ज़ाहिर जाफर को जबरी ज़्यादती के जुर्म पर 25 साल कैद 2 लाख जुर्माने की सज़ा का हुक्म दिया और तहरीरी फैसले के मुताबिक मुजरिम ये रकम मकतूला के वरसा को अदा करेगा। इसके अलावा अगवा के जुर्म पर ज़ाहिर जाफर को 10 साल कैद 1 लाख जुर्माना और दफ़ा 342 के जुर्म पर साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई। आज हक और सच की फतह होगी। आज नूर मुकद्दम की रूह भी खुश होगी कि उसे इंसाफ मिल ही गया। अच्छा, नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम उन्होंने केस जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और अदालती फैसले को खूब सराहा। उनका मजीद क्या कहना था, ज़रा सुनिएगा। इंसाफ की फतह है। जी, तो सुना आपने शौकत मुकद्दम साहब को, उन्होंने काफ़ी तकलीफ दे वक्त देखा, अपनी बेटी को खोया और उसके बाद से लेकर उन्हें केस में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज शौकत मुकद्दम साहब काफ़ी खुश और मुतमईन दिखाई हैं। वो अदालत के फैसले पर बहुत खुश हैं और क्या कह रहे हैं कि जी इस केस का फैसला मिसाली है, मुजरिम को मिसाली सज़ा मिली और ये बहुत ज़रूरी था कि मुजरिम को सज़ा मिले, वरना हर कोई ये समझता कि हम किसी की भी बेटी को मारकर बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जहाँ नूर मुकद्दम के वालिद बहुत खुश हैं, वहीं अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुजरिम जो ज़ाहिर जाफर है उसके वालिदैन अब बरी होने के बाद एक बार फिर से उसे बचाने के लिए सरगर्म हो जाएंगे, जबकि ये जो मुजरिम है ये किसी भी किस्म की नरमी का मुस्तहिक नहीं है। अच्छा नाज़रीन, जालिम शख्स होता है ना, उसकी रस्सी जितनी भी लंबी क्यों ना हो, जब कुदरत पकड़ने पर आती है तो लम्हे भर में जालिम को निशाने इबरत बना देती है और कुदरत के इंसाफ से डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए। हमारे मुआशरे में अब भी ज़ाहिर जाफर जैसे जालिम भेड़िए मौजूद हैं जिनको किसी सूरत भी इंसान नहीं कहा जा सकता, और ऐसे लोग इंसानों के भेस में दरिंदे हैं जिन्होंने इंसानियत की एक चादर तो ओढ़ी हुई है, लेकिन हकीकत में इंसानियत से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, बल्कि शायद जानवरों से भी बदतर हैं। जानवर भी इनसे बेहतर होंगे,
क्योंकि उनके पास तो अकल है नहीं, शऊर है नहीं। ये अशरफुल मखलूकात होने के साथ साथ होने के बावजूद जानवरों से बदतर हैं। अब ज़ाहिर जाफ़र, इस तरह के लोग अपनी सिर्फ अना की तस्कीन के लिए इंसानी जानों के चिरागों को जीते जी बुझा देते हैं और कभी इंतकामी आग में जलकर बिला वजह किसी का भी खून करने के लिए, किसी का खून बहाने को अपना हक समझकर किसी को भी कत्ल कर देते हैं। लेकिन अब ये जो बेरहम कातिल ये फांसी के तख्त पर झूलने के करीब है और फांसी पर लटकना ही इसका मुकद्दर होना चाहिए, क्योंकि जो क़यामत उस मुसीबत की मारी नूर मुकद्दम पर गुजरी थी उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वाकई रूह काम जाती है सोच के कि क्या क़यामत गुजरी होगी इस पर जिसके आखिरी लम्हात थे। लेकिन आज अदालत ने नूर मुकद्दम के साथ इंसाफ कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं, उनकी बहन और रिश्तेदारों का जो ज़ख्म है वो तो कभी भी नहीं भर सकता। उन्हें तो हमेशा याद रहेगा उन्होंने अपनी बेटी को खोया है और उनके दिलों में नूर मुकद्दम के लिए मोहब्बत तो कम नहीं हो सकती और ना ही नूर मुकद्दम के अहले खाना के जहनों में जो सारी यादें हैं ये मिट सकती हैं। अच्छा, मकतूला के वालिदैन, बहन और रिश्तेदार कैसे नूर मुकद्दम को याद करते हैं, एक क्लिप होगा टीम, ज़रा दिखाइएगा नाजरीन को, इसका झलक देखिएगा। सुना आपने, बस इंसान के पीछे वो यादें ही रह जाती हैं जिनको याद करके जिया जाता है। नूर मुकद्दम के वालिदैन, बहन, रिश्तेदार भी मकतूला की यादों के सहारे ही अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजार देंगे। नूर मुकद्दम के वालिदैन क्या कहते हैं कि जी उनकी लाडली बेटी ने कभी भी उनसे किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं की थी, उन्हें तंग नहीं किया था। और वालिदा क्या कह रही थी कि नूर मुकद्दम ने हज भी किया। और उनकी बहन ये कहती है कि नूर का दिल बहुत नरम था, उनको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था। और नूर मुकद्दम की जो पड़ोस में रहने वाली सहेली है वो भी उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रही थी और उनके कज़न उनकी हंसी को याद कर रहे थे। किसी ने सच ही कहा है कि गुजरे हुए जो पल हैं वो वापस नहीं आते हैं और इंसान इस बात की ख्वाहिश कर रहा होता है कि काश जो बीते लम्हे हैं वो पलट कर वापस आ जाएँ। लेकिन वक्त और बिछड़े हुए जो है ना वो फिर वापस कहाँ से आते हैं, नहीं आते। इस बदकिस्मत ख़ानदान से उनकी आंखों का नूर छीन लिया गया और जिसने ये घिनौना जुर्म किया वो इस पर पछताने की बजाय कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिशें करता रहा। अच्छा, ये ज़ाहिर जाफ़र का क्लिप होगा जब ये मुख्तलिफ ड्रामेबाजियाँ करता रहा था। पेशों के मौके पर टीम चलाइएगा। देखा आपने, ये ज़ाहिर जाफ़र अदालत के सामने अपनी सर्कस लगाता था और धोखेबाजी करके बचने की कोशिश करता था। कभी खुद को जहनी बीमार करार देता, कभी स्ट्रेचर पर लेटकर अदालत आ जाता। यानी इसको देखकर फिल्म के मनाजिर याद आने लग जाते थे जिसमें जो विलन है वो बड़ी डुअल पर्सनैलिटी का नाटक करके खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करता था। अब ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें मुजरिम अपना घिनौना चेहरा छुपाने के लिए मजलूमियत का बाकायदा लिबादा ओढ़ लेता है और यकीनी तौर पर ज़ाहिर जाफ़र ने भी इनमें से कोई ऐसी फिल्म देखकर ये नाटकबाजी का आइडिया जो है ना ये अडॉप्ट किया होगा। लेकिन इसका एक भी ड्रामा कामयाब नहीं हो सका। इसकी ड्रामेबाजी की जो सीरीज़ है वो एक एक करके फ्लॉप होती चली गई और पूरी कौम जान चुकी है कि इस सफाक शख्स ने अपने होशो हवास में, पूरे होशो हवास में, ताकत के नशे में, दौलत के घुमंड में नूर मुकद्दम का कत्ल कर दिया। अच्छा, मुजरिम ने अपनी सज़ा के जो फैसले इसे कैसे, ये जो फासले इनको कैसे अबूर किया और इस केस में क्या क्या होता रहा इस पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा जी, 20 जुलाई को साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम साहब की जो 27 साल बेटी नूर मुकद्दम है इस्लामाबाद में एक रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाई गई और जैसे ही कत्ल की खौफनाक तफसीलात सामने आना शुरू हुई तो पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन और ज़ाती तौर पर एहतजाज किया। ट्विटर पर भी आपने देखा होगा जस्टिस फॉर नूर जो है वो ट्रेंड करने लगा, तमाम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। अच्छा, जिसके बाद ज़ाहिर जो ज़ाकिर जाफ़र है उसको कत्ल करने में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर गिरफ्तार किया गया और नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं उनकी शिकायत पर FIR भी दर्ज कर दी गई जिसमें ज़ाहिर जाफ़र और दीगर को नामजद किया गया था। अच्छा, वज़ीर आज़म ने वाक़ये का नोटिस लिया और इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह को इस मुकदमे की जो साइंसी बुनियादों पर तहकीकात उसका हुक्म दिया। ज़ाहिर जाफ़र के इब्तदाई बयान के बाद मुलजिम के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी को भी इस मुकदमे में नामजद मुलजिमान में शामिल कर लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इस मुकदमे के मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया और वज़ारत दाखिला ने नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे के तमाम जो मुलजिमान हैं उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में डाल दिया। फिर इस मुकदमे का चालान पेश किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी की ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं उन्हें मुस्तरद किया और ज़ाहिर जाफ़र समेत तमाम मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म भी आयद की। इसी दौरान उसने अदालत में खड़े होकर कहा कि उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है
फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा उसकी ज़मानत की दरख्वास्त औरत होने के नाते मंजूर कर ली, जबकि जाकिर जाफ़र की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो वापस लेने पर निपटा दी गई। अच्छा, उसके बाद जाकिर जाफ़र ने इस फर्द जुर्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जो मुस्तरद कर दी गई। अब केस की मुख्तसर सी कहानी, लेकिन अब मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुँच जाएगा और इसको इसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना अपना भरपूर किरदार अदा किया। ये केस की तहकीकात करने वाले एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा जी। तो सुना आपने, एसएसपी ने इस अज़म का इजहार किया था कि ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, इसको कानून के मुताबिक ज़रूर सजा मिलेगी और बिलाशुबा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया था कि हमने मौके पर ज़ाहिर जाफ़र को पकड़ा और इसलिए उसके खिलाफ ठोस जो शवाहिद हैं वो भी मौजूद है, सजा होकर रहेगी। और फिर पुलिस ने अपना वादा खूब निभाया। इसी तरह उस वक्त शहबाज गिल ने भी इंसाफ मिलने की उम्मीद जाहिर की थी। एक क्लिप होगा शहबाज गिल साहब का, चला दीजिएगा ज़रा जी। तो सुना आपने, शहबाज गिल साहब ने जब उस वक्त नूर मुकद्दम के वालिद से इज़हार ताज़ियत की थी तो उस वक्त उन पर तनकीद हुई थी कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से और लवाहिकीन से हमदर्दी जताकर काम नहीं चलेगा। लेकिन अब नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलने के बाद हुकूमत की भी तारीफ़ की जा रही है और इस तारीफ़ के हकदार शेख रशीद साहब भी हैं, जिन्होंने बड़े यकीन के साथ कहा था कि ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत होकर रहेगी। ज़रा चलाइएगा शेख साहब का क्लिप जी। तो सुना आपने, शेख रशीद साहब को आज उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई और हम उम्मीद करते हैं कि जी नूर मुकद्दम केस का जो फैसला है वो ज़ाहिर जाफ़र जैसे जो दूसरे दरिंदा सिर्फ लोग हैं उनके लिए भी इबरत का बाइस बनेगा और इस केस के बाद कोई भी लड़की नूर मुकद्दम की तरह जुल्म का निशाना नहीं बनेगी। अच्छा नाज़रीन, मैंने यहाँ वज़ीर दाखिला की बात की, अब कुछ खारिजा मामलात की मैं बात कर लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब रूस के तारीख़ी दौरे पर गए और इसी दौरान रूस और यूक्रेन में जो कशीदगी वो इतनी बढ़ गई कि जी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जो दौरा रूस है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। अब इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि रूसी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात है स्केजुअल थी 1 घंटे के लिए, लेकिन बाद में इसका जो दौरानिया है 3 घंटे कर दिया गया बढ़ा के। दोनों रहनुमा में तकरीबन 2.25 घंटे गुफ्तगू हुई और मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस्लामोफोबिया पर खुलकर बात की। रूस और यूक्रेन में जो कशीदगी है उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पड़ रहे हैं, आपको पता है नाज़रीन। और आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें वो बढ़ गई, स्टॉक जो मार्केट्स हैं वो गिर गई हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का समा है। और यूक्रेन का ये दावा है कि जी उसने रूस के तैयारे मार गिराए हैं। दोनों जानिब से फ़ौजियों की हलाकत का भी दावा किया जा रहा है और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी धमाकों की इतलात हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि जी रूस की यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाई यूरोप में बड़ी जंग का आगाज़ बन सकती है। और यूक्रेन के सदर ने कौम से खिताब ने कहा है कि यूक्रेन अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। और सदर ने यह भी कहा कि रूस के जो शहरियों पर जोर दिया कि जी वो अपने सदर की जानिब से फ़ौजी कार्रवाई की मुखालिफत करें और ऐसे किसी भी इक़दाम को मुस्तरद कर दें। अब दूसरी जानिब जो रूसी सदर है पुतिन, वो ये कहते हैं कि जी रूस को यूक्रेन की जानिब से लाहक जो ख़तरात हैं उनके बायस यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाई की जाएगी। और रूसी सदर ने मज़ीद ये कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता बल्कि ये कार्रवाई इलाके को असले से पाक बनाने का ऑपरेशन है। सदर पुतिन ने खबरदार भी किया है कि जी अगर किसी ने रूस की फ़ौजी कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश की तो उसके नताइज इतने संगीन हो सकते हैं जो पहले कभी भी किसी ने नहीं देखे होंगे। अच्छा, रूसी सदर ने एक इल्ज़ाम भी लगाया, वो ये कि जी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूस के इस मुतालबे को नज़रअंदाज किया कि वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने से रोकें और इस सिलसिले में मॉस्को को सिक्योरिटी गारंटी दी जाए। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर हमले से मुतालिक बयान में कहा है कि जी हमले के नतीजे में होने वाली जो अमवात हैं और तबाही उसकी जिम्मेदारी सिर्फ रूस पर आयद होगी और दुनिया रूस का एहतसाब करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जी अमरीका इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस को मुत्तहिद और फैसला कुन जवाब देगा और दुनिया की दुआएं रूस के गैर मुनसिफाना फौजी हमले का सामना करने वाले यूक्रेन के अवाम के साथ हैं। अच्छा, रूस और यूक्रेन की कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो कशीदगी और तनाज़ा उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने रूस पर जोर दिया कि पुतिन अपनी फ़ौज को यूक्रेन पर हमले से रोके और सदर पुतिन अमन को मौका दे और पहले ही कई लोग मर चुके हैं। अच्छा, सलामती कौंसिल का हंगामी जो इजलास है यूक्रेन की दरख्वास्त पर बुलाया गया। 3 रोज़ के दौरान सलामती कौंसिल का ये दूसरा हंगामी इजलास था और इस इजलास में रूस और यूक्रेन की कशीदगी पर बरतानिया, अमरीका, यूक्रेन के सफ़ीर ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। अच्छा, यूक्रेन के सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल में बयान दिया कि रूस ने जंग का ऐलान किया है और रूस को जंग से रोकना अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी बनती है।
और जो अमरीकी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा, उन्होंने सलामती कौंसिल में अपने बयान में ये भी कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज करारदाद पेश करेंगे। जबकि बरतानवी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा का अपने बयान में कहना था कि जी मशरक़ी यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ है। अमन की जो राह है उसको हमवार करना होगा, वरना दुनिया भर में इस जंग की वजह से बहुत बड़ा मुआशी बहरान पैदा होगा, जिससे लोगों की मुश्किलात यकीनी तौर पर बढ़ जाएंगी और निज़ाम नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का 22 फरवरी को महफूज किया गया मुख्तसर फैसला आज सुना दिया है। नूर मुकद्दम को कत्ल करने के जुर्म में अदालत ने मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत, जबकि जुर्म की मुआवनत करने पर 2 मुजरिमान चौकीदार इफ्तिखार और जो माली है जान मोहम्मद, उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। मुजरिम के वालिद जाकिर जाफर और वालिदा इस्मत को बरी कर दिया गया है। इस फैसले के कानूनी पहने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। सीनियर माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड नासिर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और एडवोकेट शाह खावर साहब जो वकील हैं नूर मुकद्दम केस के, आपका भी बहुत शुक्रिया शाह खावर वक्त देने के लिए। शाह खावर साहब, पहले तो बहुत मुबारक हो, आपकी केस का फैसला आ गया है। क्या आप अदालती फैसले से मुतमईन हैं? और ये जो जाहिर जाफर के वालिदैन हैं उनको जो बरी किया गया, इस पे आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ये फैसला बड़ा अहम फैसला था और इसका पूरी कौम को इंतजार था। इसके फैसले से यकीनन हम भी मुतमईन हैं और उसमें जो नूर मुकद्दम की फैमिली है, उनके वालिद साहब जो हैं, वो भी बिल्कुल मुतमईन है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा ज़्यादा फोकस था वो मुल्ज़िम जाहिर जाफर की तरफ था, चूँकि उस पे कत्ल का जो है इल्ज़ाम उस पे था। उसके अलावा बाकी जो सहूलतकार थे उनके, जो कि उनके घर के आज़मीन थे, उनको भी 10-10 साल सज़ा हुई है, बल्कि जबकि बाकी जो है वो बरी हो गए। तो जहाँ तक उनकी बरियत का ताल्लुक है, ठीक है, वो हमें तशवीश जरूर है, लेकिन हम जब इसका पूरा मुफस्सल जायजा लेंगे इस जजमेंट का, तो उसके बाद हम मुशावरत के साथ अपनी कानूनी टीम से भी, अपने दूसरे जो हमारे मुआवनीन हैं उनसे भी, और प्रोसिक्यूशन से भी मशवरे के बाद हम देखेंगे कि हम उस तक अपील में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं। तो ये हम आपस में मुशावरत और इसकी तफसील से इसको पढ़ने के बाद इसका फैसला करेंगे। लेकिन ओवरऑल हम इस बात पे मुतमईन है कि जो मरकजी मुल्ज़िम है उसको करार वाकई सजा आज सुना दी गई। ठीक है जी, जैसे सब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप शाह खावर साहब को भी सुन रहे थे जो कि वकील हैं नूर मुकद्दम केस के। जैसे सब पूरे पाकिस्तान की नज़रें अगर मैं कहूँ कि इस केस पर के फैसले पर थी तो गलत नहीं होगा। आप कैसे देखती हैं इस अदालती फैसले को, और इस फैसले से जो आइंदा ऐसे वाक़यात हैं आपको लगता है कि उन पर असर पड़ेगा, यानी फौरी जो इंसाफ की राय वो हमवार होगी? मेरा ख्याल है ये वक़ुआ जो है ये जुलाई का है और इसका फैसला जो है ये अब हुआ तकरीबन 7 महीनों के बाद। तो इतना वक्त ये मर्डर ट्रायल में होना नहीं था चाहिए। और ये इन्होंने मेरा ख्याल है बेहतरीन वकला पाकिस्तान के जो थे उनको इंगेज किया हुआ था, जाफ़र ने भी और उसके वालिदैन और वो थेरेपी वर्क्स वाले में। और ये देखिए बात बड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी कि वो जो गरीब गुरबा थे, 2 माली और वो जो था चौकीदार, उसको तो उन्होंने 10-10 साल कैद मुशक्कत सुना दी क्योंकि उन्होंने मुआवनत की। लेकिन मुआवनत करने वाले वो थेरेपी वर्क्स वाले नहीं थे और उसके वालिदैन नहीं थे, उनको उन्होंने बरी-उज़्ज़िमा कर दिया। हालांकि फ़ोन पे उनका राब्ता था और थेरेपी वर्क्स वाले तो वहाँ गए भी थे, लेकिन उनके साथ इन्होंने बिल्कुल बहुत नरमी का जो बर्ताव रखा है। और अभी तो आप देखिए कि दिस इज़ सब्जेक्ट टू कॉन्फर्मेशन बाय 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये जो सेशंस कोर्ट में किसी को डेथ पेनल्टी होगी ना, शाह खावर साहब मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि इसमें 2 जजेस और की कॉन्फर्मेशन होगी डेथ पेनल्टी की, तो फिर इनको ये जो सज़ा है ना ये फाइनल हो जाएगी। लेकिन उसमें पेपर बुक्स बनेंगी, मालूम नहीं कितने महीने लगेंगे। और ये जो पैंतरे बदल रहा था ये जाफ़र, ये तो आप देखिए कि क्या उसने तरीक़ेकार इख्तियार किया होता। कभी कह देता था कि मैं मनशियात लेता हूँ, कभी कह देता था पागल हूँ। इतने उसने अपना जो पर्जरी होती है कि अदालत में पहले तो इसने जो था एक बाले जुर्म कर लिया, उसके बाद अपना कोई ना कोई अलहदा इख्तियार कर लेता था अपना रवैया। तो ये सारी बातें जो है ना इसमें अब ये यहाँ तक कह दिया कि मैं बेहोश हो गया था और जब मैं होश में आया तो तब नूर मुकद्दम ऑलरेडी कत्ल हो चुकी थी।
और यहाँ को पार्टी हुई थी और इसने की हुई थी मनशियात की, जो ना मानने वाली बिल्कुल, बात। हाँ। तो ये जो सब है ना हरबे, हाँ। मैं समझती हूँ दुनिया से चली गई, उस पे इल्जामात की बुछाड़ कर दी। कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, जी हाँ। और उस बेचारी देखिए जो कुछ उसके साथ वैश्याना उसने हाल किया, मैं कहती हूँ हर पाकिस्तान की औरत जो थी ना वो शशदर रह गई थी। इस तरह का वक़्वा मैंने अपने 80 सालों में कभी नहीं देखा। और अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ये जाएगा। और मुझे तो जो बहुत ज़्यादा फिक्र है ना वो ये है कि देखिए मुख्तारा माई का केस सेशंस कोर्ट में आया था और वहाँ जितने भी लोग थे उनको सबको सज़ा हुई थी, और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो सब बरी हो गए। तो ये बस अल्लाह जो है ना वो सब ख़वातीन को अपनी हिफाजत में रखे। ये पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक जो मैं समझती हूँ बुनियादी हकूक़ का मसला है कि किस निगाह से देखा जाता है कि औरतें जो हैं वो उनको आपने उसी तरह से उनकी तरफ रवैया रखना है, अदालत ने और सब ने, जिस तरह के मर्दों के साथ। और मैं तो शुक्र करती हूँ कि आयशा मलिक हमारी पहुँची हैं अदालत उज़्मा में, कि कम से कम ख़वातीन का जो नज़रिया है वो देखने वाली कोई खातून भी वहाँ मौजूद है। तो अल्लाह करे कि जो कुछ भी है अब ये फ़ैसला जल्द हो और इनकी सज़ा हो जाए। ये तो आपको पता है जैसे वो कराची का केस था, वो पैसे दे के और पहुँच जाएंगे अस्पताल में, और वो अस्पताल में से ये है कि कभी गाड़ी में कहीं बैठ के चला जाएगा। ये अमीरों का और गरीबों का जो है ना मयार इंसाफ का, उसमें भी मुझे बड़ा जो है ना इससे फ़िक्र रहता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। यकसा 25 हमारा आर्टिकल जो है आइन का, वो कहता है हर एक के साथ एक जैसा सलूक होगा। आर्टिकल 4 कहता है कि हर एक को कानून के मुताबिक किया जाएगा, इंसाफ मिलेगा। तो उम्मीद तो मेरी है फैसला इन्होंने रब्बानी साहब ने तो ठीक किया, लेकिन ये अखीर सुप्रीम कोर्ट तक जाए। और ये जो है ना इनका अपसेट भी तो हो सकता है जिनको बरियत मिली है थेरेपी वर्क्स को और जिसके वालिदैन हैं, क्योंकि वो भी तो मेरा ख्याल है मुआवनत में थे। अच्छा, इस हवाले से ना मैं शाह खबर साहब की जरा राय जानती हूँ। आप सुन रहे होंगे जस्टिस साहिबा, आपकी इजाजत से। शाह खबर साहब, आप जस्टिस नासिरा को भी सुन रहे थे, तो आप उनकी बातों से अग्री करते हैं? बड़े अहम पॉइंट्स वो उठा रही हैं। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा जो है हमारी सीनियर है, मैं इनकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि इनका एहतराम हमें इतना ज्यादा है और ये जो भी बात करती है ये दिल से करती है, अपनी पूरी सिंसेरिटी से, और माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी। लेकिन जो इन्होंने अभी एक पॉइंट आउट की है बात कि वो जो मुलाजमीन थे, चौकीदार और वो जो माली, उनको जो सजा हुई है, तो उसके उनके बड़ी ठोस शहादत, डायरेक्ट शहादत मौजूद थी, क्योंकि वो जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उसमें वो बिल्कुल वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं कि 2 दफा नूर मुकद्दम ने वहां से फरार होने की कोशिश की और वो गेट तक पहुंच गई थी। तो ये दोनों ही थे जिन्होंने उनको बाहर जाने से रोका, जिसकी वजह से इस कबीर जुर्म का जो है इर्तिकाब हुआ। तो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड एविडेंस मौजूद थी। तो जहां तक उनके वालिदैन की कनाइवेंस का ताल्लुक है, वो भी थी, क्योंकि वो जो टेलीफोन रिकॉर्ड जो हासिल किया गया था उसमें वो मुसलसल इस पूरे अरसे में अपने बेटे के साथ राब्ते में थे, अपने मुलाजमीन के साथ राब्ते में थे। अब उसमें जो वजह उनकी बरियत थी, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने बयान की, तो हम देखेंगे और उसमें हम मुशावरत के बाद ये फैसला करेंगे कि उनकी बरियत के खिलाफ भी जो है वो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। तो वो ऑप्शन हमारे पास अभी मौजूद है। तो जहां तक मेन मुल्ज़िम का ताल्लुक है, उसके खिलाफ बड़ी ठोस और बड़ी वाज़ेह शहादतें मौजूद हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट तक ये जो जजमेंट है जाकिर जाफर की हद तक वो बिल्कुल बहाल रहेगी। ठीक है। अच्छा जस्टिस साहब, आपने सुन लिया शाह खबर साहब को इस हवाले से जो पॉइंट्स उठा रही थी। जस्टिस साहब, ये कुछ क्या सराइयाँ सोशल मीडिया पर हो रही हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जब जाहिर जाफर इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएगा तो हो सकता है कि उसकी सज़ा जो है उम्र कैद में तब्दील हो जाए। तो किन कानूनी वजूहात की बिना पर सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जाता है, और आपको लगता है कि इस केस में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल गुंजाइश कोई नहीं है कि ये जो है इसमें उम्र कैद हो। और मैं समझती हूँ, देखें ना, ये तो सोची समझी जो भी उसने किया और जिस वहशियाना अंदाज में किया है, मैं समझती हूँ औरतों के लिए तो ये बहुत बड़ा धचका होगा अगर इस फैसले में कोई तब्दीली आई और उसको सजाए मौत बहाल उसकी ना रखी गई और सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो क्यों ना रखी जाए। मैंने तो कहा मुख्तारा माई का केस हमारे सामने, तो जो अंदाज था कि निचली अदालत ने तो सब जो है मुल्जिम उसके केस में उनको मुजरिम करार दिया था और उनको सजाएं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाके सब बरी हो गए।
तो उम्मीद तो मैं करती हूँ कि नहीं है, और बहुत अच्छे वकील हैं जो अपने इस वक्त उनके पास हैं, मुकद्दम साहब के पास। तो इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद ये है कि ये हमें मायूस नहीं होने देंगी अदालतें कभी भी। ठीक है जी। अच्छा शाह खबर साहब, अभी जस्टिस साहिबा ने भी एक इशू उठाया था, उन्होंने अहम पे बात की थी इशू पर कि जी ये जो होता है हमारे यहाँ, इस पॉइंट पर बात की थी कि जो फैसले हैं बड़ी देर से आते हैं, तो बहुत से गरीब लोग होते हैं जो कहते हैं जी हम मुंतज़िर हैं, हम क्या करें, फैसले नहीं आ रहे हैं। तो अब ये जो इंसाफ का कानून की अगर मैं बात करूँ तो इस केस में भी अगर हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 महीने में फैसला करने का हुक्म दिया था। अब अगर एक गरीब आदमी जिसकी बेटी के साथ ज्यादती है, उसका कत्ल कर दिया गया हो, वो गरीब आदमी ऐसा क्या करेगी जो आला अदालतें हैं उसके केस का फैसला भी 2 महीने में मुकम्मल करने का हुक्म दे दें? जी बिल्कुल, ये बात जरूर है कि ये इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन की थी और उन्होंने टाइम लाइन दी थी, पहले 8 हफ्तों की, फिर उसमें 6 हफ्ते की मजीद तोसी कर दी। तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि एक ऐसा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें हर शख्स को जो है वो बिल्कुल मसावी जो है उसके साथ सलूक किया जाए, और जितने भी कत्ल के और जितने भी मजीद फौजदारी मुकदमे हैं उनका फैसला इसी तरह जल्द अज जल्द होना चाहिए। तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसे इक़दाम हुकूमत को भी करने चाहिए और मीडिया को भी इंश्योर करना चाहिए कि जो जिनके लवाहिकीन जो है मकतूलैन के या जिनके साथ जुर्म हुआ है उनको जल्द इंसाफ मिले और उनको बहुत अरसे तक जो है रिगर्स ऑफ ट्रायल्स में ना जो है वो झोंकना पड़े। तो ये तो बिल्कुल मैं ऐसे एग्री करता हूँ कि किसी की भी कोई बेटा या बेटी या कोई भी शख्स अगर कत्ल होता है तो उनके जो लीगल एयर्स हैं, उनके लवाहिकीन हैं, उनको जल्द इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात जो भी आपने कही कि जैसे मुख्तारा माई और एक दूसरे केस का भी आपने जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि पुलिस की तफ्तीश जो है वो बड़ी नाकस होती है। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें फैब्रिकेट की होती है, बहुत सारी फॉल्स एविडेंसेस उन्होंने क्रिएट की होती है। तो जब वो अदालत में जाती हैं और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी स्क्रूटनी करती है तो वो जो शहादतें अगर गलत साबित हो जाए, झूठी साबित हो जाए, तो फिर शक का फायदा जो है वो मुल्ज़िमान को पहुंचता है। लेकिन इस केस में मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि इस केस में कोई न शहादत घड़ी गई है, न इस चीज फैब्रिकेट की गई है। जो जैसी हालत में था उसी तरह केस बनाया गया, उसकी तफ्तीश की गई, उसको प्रेजेंट किया गया। और इसमें मजे की बात यह है कि इसमें चश्मदीद गवाह कोई नहीं है और इसमें सारी वाकयाती शहादत जो है उस पे ये केस जो है ये स्टैंड कर रहा था और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। और ख़ास तौर पे जो फोरेंसिक शहादतें और जो साइंटिफिक बुनियादों पर हासिल की गई शहादतें थी उस पे हमने इक्तफा किया और वो इतनी सॉलिड थी कि जो मरकजी मुल्ज़िम है वो सख्त से सख्त सजा से नहीं बच सका। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक ट्रेंड बन जाना चाहिए कि बजाय इसके कि आप झूठी शहादतें क्रिएट करें तफ्तीश में, उसमें पैडिंग्स करें, उसमें इंजीनियरिंग्स करें, आप वकूए को असल हालत में रखें और वाकयाती शहादत और साइंटिफिक बुनियादों पर हासिल की गई शहादतों पे अगर आप सही तरीके से उनको इकट्ठा कर प्रेजेंट करेंगे तो जितने भी फौजदारी मुकदमात हैं उसमें कन्विक्शन की रेशो बहुत ठीक है। अच्छा जस्टिस साहिबा, इस्लामाबाद का एक और केस है, उसकी अगर हम मिसाल देखें, उसमें मुल्जिम जो उस्मान मिर्जा है उसने जोड़े को जिनसी हिरासत के बाद बुरहना करके तशद्दुद किया, वीडियो वायरल की, लेकिन जब पुलिस ने बार बार तफ्तीश की और गवाही के लिए बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया, जी हम केस की पैरवी नहीं करना चाहते। और आपके नज़रों से इस तरह के बेशुमार केसेस गुजरे होंगे, आपको पता है कि जब कह दिया जाता है कि जी हम पैरवी नहीं करना चाहते तो उसकी क्या वजूहत होती हैं, बैकग्राउंड में क्या चीज़ें होती हैं। तो ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए या तब्दीली नहीं लानी चाहिए कानून में जिसमें मुतासरा लड़की उसकी फैमिली को आसानी से इंसाफ मिले, ना कि उनको ब्लैकमेल किया जाए, थ्रेटन किया जाए कि वो बेचारे कि हम पैरवी नहीं करना चाहते, हम घर बैठ जाएंगे। बिल्कुल आपने सही, और जो निशानदेही जिस केस की उसमें तो देखिए 2 तरीके, एक तो लोगों को धमका के और डरा के तो उनको खौफजदा करके उनको फारिग कर देते हैं ना ताकि वो केस की पैरवी ना करें। दूसरी बेचारे लोग डर जाते हैं अपनी इज्जत बचाने पैसे दे दिला के और उनको बिठा देते हैं कि जी आप छोड़ दें इसको। तो हालांकि अब ऑनर किलिंग की इजाजत भी नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं, खैर उनका केस तो ऑनर किलिंग का नहीं था, लेकिन बराना करना और ये सब कुछ करना ये भी बहुत एक संगीन जराइम है जिनकी बहुत सख्त सजा है। लेकिन
लोग पैरवी इसलिए नहीं करते कि पता नहीं इसके आगे जाके क्या नतीजा होगा, और जो जराइम पेशा लोग हैं जिनकी वजह से ये सारे वाक़यात होते हैं वो इतने होते हैं सख्त गिर कि वो कुछ भी कर लेते हैं, करने से दरगुजर नहीं करते। इसलिए ये हमें, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और शाह खावर साहब ने कि फौजदारी निज़ाम को एक तो ये है कि 2 महीने के अंदर जो भी कोई कत्ल का केस है उसमें एविडेंसेस शहादतें आनी चाहिए, क्योंकि फिर उनको पकाने का जो है ना और पैंतरे बदलने का टाइम ज़्यादा नहीं होता, और जो अपील है उसकी भी लिमिट रखनी चाहिए। फैमिली कोर्ट एक्ट में तो ये उन्होंने की हुई हैं तमाम बातें। तो ये अल्लाह करे कि हमारी फौजदारी जो मुकदमात हैं, और ये है कि किसी को इल्तवा लेने ना दी जाइए। अब तो ये हो गया ना कि वर्चुअली आप वीडियो पे भी अपना बयान दे सकते हैं और बहस भी कर सकते हैं। तो वकील का ये कहना कि मैं दूसरे शहर में हूँ या फुला जो है पैरवी करने वाला पुलिस वाला उसकी तफ्तीश में वो चला गया कहीं, ये सारी बातों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है शाह खबर साहब, इसी हवाले से मैं आपका भी कमेंट चाहूँगी कि जी उस्मान मिर्ज़ा जो केस है वायरल वीडियो है उसमें तशद्दुद देखा जा सकता है, बुरा ना करना, मुल्जिमान की शक्लें सब साफ ज़ाहिर है, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की को दोबारा उन मुल्जिमान के सामने उनकी शनाख्त करनी है, तो हमारा कानून इंसाफ देने के लिए या मुतासरा ख़वातीन को डराने के लिए है? देखिए बात यह है कि एक जो सबसे बड़ा हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो एक कबाहत है वो ये है कि रियासत जो है वो जो मुद्दई है या जो गवाह है उनको वापस फराहम करने के लिए उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया। तो ऐसी सूरत जो लोग ताकतवर होते हैं, जो वसाइल रखते हैं और वो उनका इस्तेमाल करते हुए फिर उनको जो है वो प्रेशराइज कर लेते हैं, उनको धमका देते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो जिस केस का आप जिक्र है इसमें भी ऐसी ही सूरत हाल है कि उन्होंने वो चूंकि वो दूसरे लोग जो थे वो कोई इतने मजबूत नहीं है फाइनेंशियली भी और माशरे में भी उनकी कोई न्यूसेंस वैल्यू नहीं है, वो जाहिर है कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में फिर वो यही होता है कि वो अपने बयानात बदल देते हैं। ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुद्दई और गवाह जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करे ताकि कोई किसी के दबाव में ना आए। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए अल्लाह का होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।